नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण, वन संसाधन, इस प्रकार से यह निबंध आता है और यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम वृक्षारोपण का निबंध देख रहे हैं। निबंध लिखते समय सबसे पहले रूपरेखा लिखते हैं। रूपरेखा में पॉइंट लिखते हैं, जैसे इसमें लिख रखे हैं प्रस्तावना, वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण से लाभ, वनों के कटने से हानियाँ और उपसंहार। तो यह रूपरेखा हो गई। जब निबंध आप लिखें तो सबसे पहले रूपरेखा लिखें, उसके बाद में रूपरेखा में जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को आप लिखें। सबसे पहला पॉइंट प्रस्तावना होता है, फिर मध्य में आप जो भी पॉइंट आप बनाएं वो पॉइंट होते हैं और अंतिम पॉइंट उपसंहार होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहला पॉइंट हमेशा प्रस्तावना और अंतिम पॉइंट उपसंहारी लिखें। रूपरेखा में पहला पॉइंट प्रस्तावना था, तो प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना में वृक्षारोपण का तात्पर्य है वृक्षों को लगाना एवं उनकी देखभाल करना। वर्षा वनों पर निर्भर होती है। हमारे यहाँ मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, पर यह मानसूनी हवाएं जुलाई से वर्षा करती हैं। अतः वृक्षारोपण का कार्य जुलाई से करना चाहिए। वृक्ष लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान है। हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो यह अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है अपना वृक्षारोपण का महत्व। हमारे देश में आदिकाल से ही वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्ष हमारे आश्रयदाता के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक वृक्ष में देवता का निवास होता है। प्राचीन काल से ही पीपल, बरगद, नीम, आंवला, केला और तुलसी आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्षों का संबंध मानव सभ्यता और मानवता से सदैव जुड़ा रहा है। वृक्ष हमारे सहायक, मित्र एवं शिक्षक रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना। तीसरा पॉइंट है वृक्षारोपण से लाभ। वृक्षारोपण में लगाए गए पौधे बड़े होकर जब वनों का रूप ले लेते हैं तो वन हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। वृक्षों से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ मिलते हैं। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति 5 वृक्ष लगाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भौतिक लाभों में वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारी प्राणवायु है। मानव स्वास्थ्य के लिए वृक्ष वरदान है। वृक्षों से अनेक रोगों की औषधियाँ मिलती हैं। वनों से जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, पशुओं के लिए चारा आदि की भी प्राप्ति होती है। तो ये वनों के लाभ हो जाएंगे वृक्षारोपण से। चौथा पॉइंट है वनों के कटने से हानियाँ। आज मानव अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की निरंतर कटाई कर रहा है, जिससे बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो रही हैं। वनों के कटने से मृदा अपरदन, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, वन्य प्राणियों के जीवन पर खतरा, उद्योगों के लिए कच्चे माल में कमी आदि हानियाँ होती हैं। उसके बाद में वृक्षारोपण का जो निबंध है उसका अंतिम पॉइंट है उपसंहार। वृक्षारोपण में वन महोत्सव को सभी लोगों को एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए। वृक्षारोपण को हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। वृक्षारोपण के द्वारा हम हमारी पृथ्वी को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। वृक्ष वातावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाते हैं। वृक्षों से हमें विविध प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। 5 जून पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, तो हमें वृक्षारोपण लगाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने वृक्षारोपण का निबंध देखा। निबंध आपको समझ में आया होगा। पहला पॉइंट प्रस्तावना लिखें और अंतिम पॉइंट उपसंहार लिखें। निबंध लिखते समय रूपरेखा जरूर लिखें। रूपरेखा लिखने के बाद ही पॉइंट का वर्णन करें। धन्यवाद।